मैम ये सारे बच्चे जो हैं वो आईडी हैं, ठीक है। और अदन जो है फिजियोथेरेपी के ज़रिए खड़े होना सीख लिया उसने। अब फिजियोथेरेपी पे इतना उन्होंने काम किया कि ये अब खड़े होना सीख गई है, और ये खड़े हो जाती है, सहारे के ज़रिए चलना सीख गई है। और ये आसम बच्ची ये स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे जाके गेम खेल के वेरी गुड। अगले साल आपसे मुलाकात होगी ग्राउंड में। जी बस स्टार्ट करें। नहीं नाम क्या बता दे, बस तारीफ ही कर दे सब। बेटा बैठ जाओ। हादिया बैठो ना। हादिया ने अभी पिछले दिनों ये किया मैम, इसकी बहन की शादी थी, तो इसका जो है ना कैसे जहरा कैसे होना है? मेरे फोन काम के साथ मैंने आप बच्ची को भेजी और बच्ची को चेक करना चेक हमने तो नहीं करवाया जा रहा, मुझे पूरा यकीन है। उन्होंने अच्छे जी हम इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं, मगर जब स्कूल से शिकायत गई तो ये इस तरीके से है उन्होंने बच्ची को छुट्टियाँ करवा दी। इन्होंने ट्रीटमेंट यानी इसके पास बंदा बैठना तो बहुत बड़ी बात, खड़ा भी नहीं हो सकता था, ऐसी स्मेल थी वॉशरूम वाली स्मेल। अब वो जो हुआ ट्रीटमेंट किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आया, वो रोज़ मुझे फ़ोन करे हम स्कूल नहीं भेज रहे, किसी आते हैं ड्रॉप दे देते हैं डॉक्टर्स और एंटीबायोटिक दे देते हैं, मगर बच्ची को आराम नहीं है, वो स्मेल बच्ची की बढ़ रही है कम। उसने कहा आप इसका एक्सरे करवाओ। जब एक्सरे करवाया तो उन्होंने कहा इसके नाक के अंदर एक स्क्रू है और एक जो है वो जो बालों में पिन लंबी ब्लैक वाली नहीं लगाते वो है, इसकी सर्जरी होगी। इन्होंने कहा और सर्जरी होगी, मगर इस बच्ची का ज़्यादा मेंटली थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस बच्ची का हम होश में आने का और ये नहीं कर सकते कुछ, आप कहीं और लेके जाएँ अच्छी जगह। इसका ये हुआ कि वो पिन भी निकली और वो स्क्रू नहीं निकला कान में, तो उसने अंदर जाके ब्लॉकेज की और वो धन जमा हो गया, वो स्मेल उसकी वजह से। वो सर्जरी उन्होंने कहा आप दोबारा एक्सरे करवाएं, इसका नाक इसका ब्लड वगैरह आ जाता है, मगर बच्ची दर्द का इजहार नहीं करती। ये पूरी ये बताने का मकसद कि देखिए किस तरह की, और वैसे ज़रा सा कुछ वो ये हादिया माशाल्लाह 16-17 साल की है, मगर नहीं। मैंने बोला ना जी, हाँ जी, मेरे वजह तो अल्लाह ने किसी को पैदा किसी को नहीं पैदा किया। मैम ये बच्चे जो है ना ये जो मतलब पेंसिल ग्रिप इन बच्चों की नहीं है, और ये बाइकिंग भी करती है और इसके हाथ देखते हैं। अच्छा मनाहिल ये दोनों बहन भाई ऐसे ही हैं, दोनों ही हैं। आप नाम बताओ ना अपना और मुझसे भी करो, आपको तो सलाम करना आता है। स्पेक्ट्रम पे जी मैम। स्पेक्ट्रम ये समझा आप क्या करवा ये भी करती है, टैक्स का स्टार्ट इसका भी तो आप बताओ। ये भी तो करती है, खुशी भी वो भी किसी बात की तो उसमें भी ये भी तो उसके ऊपर है, तो फिर आपको सेंसिटिव चीज़ पे काम करना पड़ेगा। मैं ट्राई कर रही हूँ, तो आप बता देते मुझे काम से काम करती हूँ। तो मैम ये कब जो वक्त होता है? मैम ये जो बच्चे हैं जिनकी पेंसिल नहीं है उनको कैसे काम करवाया जाए? पैक्स के साथ, पहले पैक्स के साथ मतलब जब आपको थेरेपी है तो अगर हम पैक्स के साथ करवाएंगे तो उससे हमेशा है आर्ट्स का डिपार्टमेंट भी, आपका HIT भी है, वो जो पेंसिल ग्रिपर मिलता है साथ ये प्ले करती रहे, ये बेसिकली एंग्जाइटी है इसकी। एंग्जाइटी रिड्यूस होगी तो ये भी ठीक हो जाए। एंग्जाइटी भी हो सकती है और हैबिचुअल भी हो सकता है, तो हम इसको कोई भी प्लेडो टाइप या कोई वो जेल टाइप की चीज़ देंगे तो वो उससे ये ठीक हो जाएगा। मगर अमरीन आप जब आपके सामने पता नहीं इसका था, ये तो आई थी तो बैठती भी नहीं थी। जी मैम, बेबी में सीटिंग बेबी पे काम किया है, बहुत टाइम के बाद पे काम किया है। हाँ तो नींदा तो सीटिंग में भी लग गया होगा। मैं कहती हूँ ज़्यादा टाइम लगा है, अच्छा ज़्यादा टाइम लगा है। ये एंजाइटी है जी। वाव वाव करना, वाव चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आओगी हमारे छोटे वाले एक्शन उनके पास से लेके जाओ जो आपने जी 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 जी।
जब वालों ने ये यूनिफॉर्म बैग में रखा है तो तब ये न्यू एडमिशन है अभी। कौन है? मिस ये बताया ना कि टीचर है साइंस टीचर का। ये उन्होंने आते क्वेश्चनिंग शुरू कर दी। वो पूछ रही है कि कौन है ना टीचर का साइंस। ये इनकी टीचर है, बताओ। ये मेरी टीचर है। आप लोग ये मेरी दोस्त है। ये कौन है? मिस बताया ना। क्या हो गया? टीचर है। टीचर का ही बता। नहीं, इनको कहो ये डॉक्टर है, ये बताओ। अच्छा रोना भी हाथ में लगा दे दो जी। एटिकेट्स होते हैं जी। क्यों नाराज हो रहे हैं जी हम? हमें हमारे मूड का पता ही नहीं चलता। हम पल में दौला पल में माशा। कोई फ्रेंड नहीं है क्या? नहीं, फ्रेंड पूरा स्टाफ इसका फ्रेंड है। ये जब टीचर्स के साथ होके ना 2-2 3-3 दिन गुजारने के बाद तब इसने अपनी सबसे ज्यादा प्यारी है। सबसे लाडली है घर में क्या? हाँ, पता नहीं। न्यू एडमिशन गोदी में उठाना पड़ेगा फिर मानेंगे जी। वैसे ऐसे बच्चे काफी खुश हैं। यहाँ पर हमारे पास आउटडोर भी आते हैं बच्चे, लड़कों को भी और लड़कियों को। चाहिए बच्चे हमारे 1 क्लास से हम लोग स्टार्टिंग बटन लगाना ये स्टार्ट कर देते हैं। आईटी के बच्चों को कैसे करवाएं? आईटी की जिस तरीके से जो आसमा बच्ची जिनमें अमरीन ने आपको बताया है कि जो स्पोर्ट्स में रहेंगी उस टाइप की मैम माइल्ड और मॉडरेट के लेवल में जी बच्चे आते हैं। और अगर और कुछ ना भी हो तो बटन लगवाना या सुई में धागा डलवाना, वो कुछ गोल्स वगैरह ADLs में आ जाते हैं ना जी। उनके लिए बताती रहती हैं। अब हमने जो नया सिलेबस स्टार्ट किया है वो अमरीन ने जिस तरीके से गाइड टीचर्स को किया है उसी तरीके से। क्योंकि हमारे यहाँ तो बस ये है कि इंग्लिश उर्दू मैथ पढ़ाना ही पढ़ाना। ये वर्कर जैसे आप हैं तो अगर वो बटन भी लगा लेते हैं तो मतलब काम तो है। काम तो है। हमारे HL बच्चे कितने हैं, वो शुरू में जैसे उस्ताद के साथ बैठते थे, अब टोपी साइड पर डेली लिविंग स्किल्स में अभी हमारे तब डेली लिविंग हमारे स्किल्स पास उनके student था और हमने उसको ये बीबी ने उसको कोर्स करवाया और अभी उसकी 1 हफ्ता पहले शादी हुई है, माशाल्लाह अपनी दुकान चला रहे हैं। हाँ जी चाहिए कि बहुत मगर वो HI प्लस PHP है ना, फिजिकली भी है। मतलब दिस इज द बेसिक यूनिट जहाँ से हमें होता है कि जी अब हमारे बच्चे जो हैं अपना सर्वाइवल रख सकते हैं। वरना तो वो मैं कल किसी को कह रही थी कि PhD करके भी आप 60,000 कमा रही हैं सिर्फ, तो उसको बेहतर वही है कि HIV का मतलब यहाँ से करके गए तो कमा लेगा 50,000 तो महीने का आराम से कमा आराम लेगा। से बिल्कुल। अगर वो लाहौर में भी वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के शुरू करते हैं तो वहाँ तो एक सूट के ऊपर आप देखिए 1000 मिल जाता है तो हाँ जी, वो PhD वाले से ना तो बेहतर है। तो वो मैं तो कहती हूँ हमारे मुल्क में पढ़ाई तो नहीं है, इट इज स्किल्स जिस पे काम हो रहा है। काम बिल्कुल। मुबारक हो आपको। यहाँ के जितने मैं तो अपना एरिया देखती हूँ और ये स्कूल जब मैं फर्स्ट टाइम में अगर ये ना होता ना तो यहाँ के बच्चे जो है ना, क्योंकि पेरेंट्स का नहीं है, बिल्कुल भी रोल नहीं है पेरेंट्स का। दे जाओ